वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक ट्रेड लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं होल्डिंग दिखाता हूँ। तो आज का हमारा लॉस था -562 रुपीज। एंड ट्रेड मैंने एक ही लिया था और एक ही क्वांटिटी ट्रेड की थी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 10 पॉइंट्स का ऑलरेडी बैठ रहा था। उसके हिसाब से हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया था। तो ये तो रिजेक्टेड ऑर्डर है। यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर, एक एंट्री ली थी अराउंड 10 6 पे, राइट। प्रिसाइजली 10 6 35 पे, और 10 13 पे मैंने वो स्टॉप लॉस मेरा चला गया। तो मैं बताता हूँ आपको एंट्री क्या थी और ट्रेड मैंने क्यों लिया था एंड ऑल। तो मॉर्निंग का ट्रेड था। अब आप देख सकते हो कि मैं यूजुअली 10 AM तक ही ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। बट क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे एक एंट्री दिख रही थी कहीं ना कहीं, तो स्टिल मैंने थोड़ा एक्सटेंड करके उस एंट्री को लिया। ट्रेड हमारा बहुत अच्छा था, व्यू हमारा बहुत अच्छा था, राइट। लेकिन स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, वो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में हमसे थोड़ी भूल हुई। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेकर के चलूं, सी, यहाँ पर मैंने उस ट्रेड को लिया था। तो ये जो है, ये मेरी जो लाइन है, मैं इसको डार्क रेड कर देता हूँ। ये मेरी लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो मैं सिर्फ बाय के लिए देखता हूँ। मेरा बाय सेल इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ इस रीजन में तो मुझे हमेशा बाय ही करनी थी। मैं यहाँ पे देख रहा था सबसे पहले कि यहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है और कुछ इस तरीके से अगर बनाता, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे, राइट, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ। इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इसने इसको ब्रेकआउट किया, तो मेरा ये सेटअप फेल हो गया। उसके बाद सेकंड, फिर प्राइस नीचे आ गया और इस मेरे क्लोजिंग प्राइस से प्राइस अच्छा खासा नीचे आ गया। तो आई वाज श्योर नाउ माय मोड वाज चेंज टू सेलिंग मोड। तो अभी मैं अपॉर्चुनिटी जितनी भी देख रहा था, वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा था। तो यहाँ पर जब कंसोलिडेट करने लगा, राइट, तो सबसे पहले मुझे ये एंट्री दिखी। और ये जो फर्स्ट यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, तो यहाँ इस पे से सेलिंग पे मैंने नहीं लिया कुछ भी। फिर यहाँ पे बाइंग आई, और मुझे एक्चुअली जो अपना ट्रेड था ना, वो मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पर तो एग्जीक्यूट करना ही चाहिए था। इफ नॉट हेयर, कम से कम इसके नीचे मेरे को आने देना चाहिए था, तभी मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था। बट मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा, और मैंने जस्ट इसी क्लोजिंग पे जब यहाँ पे क्लोज किया, मैंने तभी एंट्री ली। और यहाँ से प्राइस थोड़ा सा साइडवेज होकर के, और फिर ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बट मेरा व्यू यहाँ से सेलिंग का ही था। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया, यहाँ पे मल्टीपल रीजन से। मैं एक तो रीजन ये था, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की थी। और आपको याद होगा, मैंने सेटअप में बताया भी था। यहाँ पे चूक क्या हुई है, मैंने सेटअप में बताया था कि अगर मेरा वन यहाँ पे, अगर आप मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरे टच पॉइंट कितने हैं, 1 और 2, राइट। तो अगर 2 टच पॉइंट होते हैं, तो मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता। तो मुझे यहाँ पर भी क्या ट्रेड चाहिए था, एग्जैक्टली ये, दिस, यहाँ पे रिट्रेस करके और फिर यहाँ पे नीचे आता, तो यहाँ पे मैं एलिजिबल था ट्रेड लेने के लिए। बट क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर भी एक्सटेंड हो गया था, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, मुझे लगा कि ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी क्लोज हो गई, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने ट्रेड ले भी लिया, एंड आई पेड द प्राइस। तो वहां पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। बट रूल्स आर कि हमने अपने जो डे का लॉस है ना, उसके अंदर ही हमने अपना लॉस बुक किया है, तो इट इज ओके फॉर मी। जब, और मे बी ये हमारी लूजिंग स्ट्रीक भी चल रही है, क्योंकि फर्स्ट डे हमारा ब्रेक इवन था, सेकंड डे हमारा लॉस हुआ, थर्ड डे हमारा अगेन लॉस हुआ। बट आप देख रहे हो कि जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं, वो हमारे अपने लिमिट में ही लॉसेस हो रहे हैं। तो वी आर गुड। जैसे हमारी प्रॉफिट स्ट्रीक भी आएगी, तो हम कोशिश करेंगे हमारा सारा रिकवर आराम से हो जाए। तो यहाँ पर मेरा एक और मैंने क्यों लेना सोचा, कि यहाँ से जो ये स्विंग आई थी, अच्छा खासा सेलिंग आ रहा था, राइट। तो मुझे लगा कि सेलिंग थोड़ी सी वैसे भी फास्ट होती है, तो मुझे लगा यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। और यहाँ पे मेरा 382 का एक रिजेक्शन लेवल भी था। तो मुझे लगा यहाँ पे वन टाइम आ गया, टू टाइम आ गया, तो इसके नीचे अभी ये रिजेक्ट कर देगी, और यहाँ से डाउन जा सकती है। और एटलीस्ट मेरा यहाँ तक का मैं टारगेट प्लान कर रहा था, यहाँ तक के लिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा काफी अच्छा था, इसलिए मुझे लगा कि ट्रेड ले लेना चाहिए। और एक ही ट्रेड लेना था, एक ही लॉट से था। 500 का मैंने अपना स्टॉप लॉस टारगेट किया था। बट आप देखोगे इवेंचुअली कि यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन यही ट्रेड अगर मैं होता, राइट, तो यहाँ पर हम कहीं इस ट्रेड को ले सकते थे। जब ये हमारा मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाता, अगर यहाँ पे हम 1 और 2 इसको मानते, यहाँ पे जाकर के यहाँ पे सस्टेन हुआ ना, यहाँ पर हम कहीं इस ट्रेड को ले सकते थे और अपने टारगेट के लिए बैठ सकते थे आराम से। बट
क्योंकि ये ऑलरेडी 1048 था और मैं 1015 पे हो गया था, इसलिए मेरे को सेकंड ट्रेड लेना भी नहीं था, इसलिए मैंने सेकंड ट्रेड एंट्री की भी नहीं और एक ट्रेड लिया और फिर मैंने अपना डे क्लोज कर दिया। ओके, सो ये था आज का ट्रेड। विल कीप अपडेटिंग यू। ओके, थैंक यू।